11 की 2 क्लासेस। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए डैश से, ए टी से और ए स्मॉल टी से। इसके अंदर ये होता है कि जैसे कोई मान लीजिए हमें मैट्रिक्स दिया हो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है। वो अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो ट्रांसपोज बन के आ जाता है ए डैश, और उसका जो ऑर्डर है वो चेंज होकर हो जाता है n इंटू एम, मतलब ऑर्डर में बदलाव हो जाता है। और इसमें ऐसा क्या होता है कि ऑर्डर में बदलाव हो जाता है, तो देखिए ध्यान से, इसकी जो रो होगी वो चेंज हो जाएगी कॉलम में, और इसका जो कॉलम होगा वो अपने आप चेंज हो जाएगा रो में। रो और कॉलम का चेंज ही उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना देता है। तो एक उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमको, जिसका हमारा ऑर्डर है 2 इंटू 3 का। अब इसको अगर हमको बनाना है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या करते हैं, ये रो हो गई, ये रो हो गई, रो R1 R2, ये C1 C2 C3, ये कॉलम हो गया। तो जो ये रो है इसको उठा के कॉलम बना देते हैं। कॉलम कैसे बनाते हैं, ये R1 के 3 एलिमेंट है, इसको उठा के ऐसे लिख देंगे। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है तो इसको वर्टिकल लिख देंगे ए बी सी। अब ये रो कॉलम में हो गई। अब ये C1 हो गया। अब ये रो 2 है डी ई एफ, इसको भी भर देंगे डी ई एफ। जैसे रो को चेंज करेंगे, जैसे रो को चेंज करेंगे कॉलम वो अपने आप ही बन जाएगा। जैसे देखिए रो को चेंज किया तो कॉलम, रो कॉलम में करा तो कॉलम हो गया, और कॉलम अपने आप ही रो बन जाएगा। इसमें इतना ही कुछ होता है। और इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि देखते हैं इसको आगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी होती है ए बराबर ए डैश कट एस। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज किया जाए, ए डैश किया जाए। अब जो ए डैश से कुछ हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम बी भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स होगा, उस बी का फिर ट्रांसपोर्ट किया जाए, ट्रांसपोज बी डैश। तो ये जो बी डैश होता है वो जनरली ए के बराबर ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ए डैश का फिर ट्रांसपोज किया गया ए डैश, तो ये जनरली ए के बराबर होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ए बराबर मान लीजिए हमारे पास लिखा है 1 0 0 1, सिंपल सा एग्जांपल, ये 2 इंटू 2 बाइट ऑर्डर का। तो इसका ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा, ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 1 0, ये कॉलम में चेंज हो गया, 1 0 बन गया, ये 0 1, ये हो गया। तो ये ए डैश आ गया। अब इसको चेंज कर देंगे, इसका फिर ए डैश निकालेंगे। तो इसका जो ए डैश निकालेंगे तो ये 1 इंटू 0, ये 1 0 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से कि ए जो था वही ए डैश का डैश आ गया। इसकी प्रॉपर्टी इससे पता चलती है कि ये है, सही है प्रॉपर्टीज़। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बी है, ऐसे सी है प्लस डी, ऐसे करके बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, और उन सभी का जोड़ जो आया है, जो उसका ऐड आया है, उसका जो ट्रांसपोज होगा, जुड़ के कुछ ना कुछ मैट्रिक्स में आएगा, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इंडिविजुअली ए का ट्रांसपोज प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब ये है। एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स मान लीजिए कोई हमें दिया हुआ है 2 3 4 1, और बी दिया हुआ है 4 1 2 3।
ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया हुआ है। अब इसका ए डैश ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी निकालेंगे 2 4 8 2 4 6 सॉरी 3 1 4 4 2 6 3 1 4 ये हो जाएगा। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस बी टी कह सकते हैं इसको। तो ये चेंज हो जाएगा 6 4 और ये 6 हो जाएगा 6 4। तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। इसके बराबर कैसे होगा? अब ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये होगा 2 3 4 1। ये 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 हो गया। अब इसे बी का दिखाते हैं। बी में क्या है? 4 1 2 3 4 1 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 4 6 और 4 2 6 3 1 4 3 1 4। तो देखिए जैसे कि ए टी प्लस बी की पावर टी ये और इसका जो मैट्रिक्स इसका जो ये ट्रांसपोज है ये और ये इसका ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सही है। अब इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टी भी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए उसका डॉट बी, इन दोनों का जो डॉट का जो ट्रांसपोज होगा वो बी का ट्रांसपोज बी टी और ए का ट्रांसपोज ए टी के बराबर होगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 2 1 और बी लिया हमने 2 4 4 2। ये एक मैट्रिक्स का हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसका ए डॉट बी निकालते हैं। तो कैसे कर देते? आर को सी से इंटू कर देते। तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2 2 4 ज़ा 8। फिर 1 को इससे करेंगे तो 4 और प्लस 4। फिर 2 को 2 2 ज़ा 4 प्लस 4। फिर 2 को फिर 4 2 को फिर 4 2 से 2 4 ज़ा 8 प्लस 2। ये इसका इंटू आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये ए डॉट बी आया। इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में। तो ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो आया है वो अगर इसके बराबर आता है तो मतलब ये भी प्रॉपर्टी हमारी सही है। तो इसको करने के लिए हम इसका ये इतना बिगाड़ देते हैं बीच की कैलकुलेशन। उसका आंसर जो है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये आया हुआ है 10 8 8 10। ये आया हुआ है, ठीक है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो अब हम इसका निकालते हैं। पहले बी टी निकालते हैं। तो बी टी इक्वल टू हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा इसका ट्रांसपोज ऑफ बी। अब ए कर करते हैं, इसमें भी यही होगा। ये रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 2 इंटू 1। ये इसमें चेंज हो गया। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। बी टी ए टी इक्वल टू ये जो 2 R1 C1 से इंटू होगा तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8। अब यही फिर इससे इंटू होगा तो 2 ज़ा 4 4 प्लस 4 इंटू 1। इसका इससे इंटू होगा इस रो का, इस कॉलम से 4 1 ज़ा 4 और 2 प्लस 2 4। फिर इसका इससे होगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 1।
अब इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे आएगा 10, इसको ऐड करेंगे आएगा 8, इसको ऐड करेंगे आएगा 8, इसको ऐड करेंगे 10, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। जैसे कि देख लीजिए आप कि ये 10, 10, 8, 8, 8, 8, 10, मतलब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी इसकी सही है।